If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km/h in 20 seconds, it covers a distance of। हाँ, यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये कार एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया 144 km/h का स्पीड था जब 20 सेकेंड ये 20 सेकेंड चला। ठीक है, तो इसमें फाइंड करना है कि 20 सेकेंड जब चला तो डिस्टेंस कितना कवर किया। तो फाइनल वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते तो इसका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है v = u + at। मेरा फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन इनटू टाइम 20। तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 40/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मेरा आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो 20 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ut + ½ at²। अब यहाँ पे इन सब पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो u का वैल्यू 0 है इंटू 20 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन 2 है इंटू टाइम मेरा 20 है, 20 का होल स्क्वायर। s इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 400, 2 कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ मेरा, डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इक्वल्स टू 80² माइनस BT³ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू। हाँ, एक पार्टिकल का पोजीशन है जो टाइम के साथ वेरी करता है, t के साथ वेरी करता है। ठीक है, t के साथ वेरी करता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सीलरेशन 0 कब होगा, कितने टाइम पे एक्सीलरेशन 0 होगा। तो पार्टिकल का इक्वेशन दिया हुआ है, पोजीशन का इक्वेशन, तो इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है dx/t के रेस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी हो गई, तो 280² माइनस 3BT, 280 माइनस 3BT²। और वेलोसिटी को और एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे dv/dt ये एक्सीलरेशन आता है। तो 2a माइनस 6bt। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, कंडीशन है कि कितने टाइम पे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो हम एक्सीलरेशन को 0 कर देते हैं, 0 से इसको इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से हम टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 6bt इक्वल्स टू 2a, t इक्वल्स टू 2a/6b। यहाँ से आ जाता है t इक्वल्स टू a/3b। तो ये पार्टिकल जब इसका टाइम होगा a/3b, तब ये इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। If a ball is thrown vertically upward with a velocity of 40 meter per second, then the velocity of the ball after 2 seconds will be।
एक बॉल है जिसको फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पे पहुँचा, तो 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी v हुआ, तो ये v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे इसमें देखते हैं कि जो बॉल का एक्सेलरेशन होगा ये अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो इसका एक्सेलरेशन माइनस जी इक्वल जी हो जाएगा, मतलब माइनस जी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या है वो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टाइम मेरा दिया हुआ है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन मेरा कितना है -10 इंटू टाइम दिया हुआ है मेरा 2, तो हो जाएगा ये v इक्वल्स टू 40 माइनस 20, v का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल यहाँ पे जब फाइनली पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 m2 and m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट O along 3 different frictionless paths. The speed of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio of। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 बॉल है, तीनों बॉल को एक ही पॉइंट से छोड़ा गया है और तीनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। तो बोला गया है कि जब ये तीनों बॉल ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो इनका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉल का जो फ्री फॉल और फ्रिक्शनलेस होता है उसको छोड़ा जाता है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करता है इसका हाइट पे, इसके हाइट पे इसका फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो ये तीनों का हाइट सेम है, तीनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, तीनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, मतलब फ्री फॉल है, तो तीनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, v1:2 v2:2 v3, तीनों का रेशियो हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। या फिर हम अल्टरनेट मेथड अप्लाई करेंगे, ये एक फ्री फॉल है तो इसका एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो मान लेते हैं कि ऊपर इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया 12 mv²। जैसे जैसे नीचे आएगा इसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgl, l इसका हो गया डिस्टेंस जितना कवर करेगा, तो m कैंसिल हो गया, यहाँ से v इक्वल्स टू v² इक्वल्स टू 2gl, ठीक है। तो v का वेलोसिटी, v का वैल्यू हो जाएगा √2gl। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी मेरा है ये डिपेंड कर रहा है g और l पर डिपेंड कर रहा है। g तो कांस्टेंट है, अब l है, l जो है सबके लिए इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। तो जो v1 होगा ये भी √2gl होगा, v2 होगा ये भी √2gl होगा, v3 होगा ये भी √2gl होगा। तो ये तीनों का रेशियो हमारा आ जाएगा v1:v2:v3 = 1:1:1, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। हाउ फार above the ground is second drop at that instant। हाँ, तो क्वेश्चन में है कि एक वाटर टैप है जिसका हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर ऊपर ये वाटर टैप लगाया गया है, इससे वाटर ड्रॉप नीचे गिरता है। तो क्वेश्चन में है कि जब एक पहला ड्रॉप जब ग्राउंड को टच करता है उसी इंस्टेंट पे तीसरा ड्रॉप वाटर टैप से निकलता है, और जिस समय निकलता है उसी समय ये थर्ड ड्रॉप ग्राउंड को टच करता है।
तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा तब ये सेकंड बॉल का पोजीशन क्या होगा। ये फर्स्ट बॉल, सेकंड वाटर का ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं टी, 2 बॉल का। ठीक है, फर्स्ट 2 बॉल का। ठीक है, जब तीसरा बॉल गिरने वाला रहेगा, थर्ड बॉल गिरने वाला रहेगा, तो फर्स्ट बॉल ग्राउंड को टच कर जाएगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा तीनों बॉल का, तो 5 इक्वल्स टू हाफ, एक्सीलरेशन मेरा क्या है, g है, टाइम दिया हुआ है, टाइम हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरा हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4। इसको एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सेकेंड बॉल है t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो इसको हम x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर का वैल्यू है 5/4। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5/4, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी 5/4 है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राउंड से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए सेकेंड बॉल का। तो टोटल डिस्टेंस है 5 और इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 5/4। तो हम इसको माइनस कर देते हैं 5 से, 5 माइनस 5/4, ये हमको ग्राउंड का डिस्टेंस, यहाँ से सेकेंड बॉल का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है वो पता चल जाएगा। तो 20 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 15/4 और ये हो जाता है 3.75 मीटर। A body is thrown vertically upward from the ground. It reaches the maximum height of 20 meter in 5 seconds. After what time it will reach the ground from the maximum height position? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया 20 मीटर, ये 20 मीटर गया हाइट में, 5 सेकंड लगा इसको जाने में, यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यही बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लगता है उतना उसको ग्राउंड पे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 5 सेकंड। इसको 5 सेकंड मैक्सिमम हाइट जाने में लगा तो ग्राउंड पे आने में भी 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, A stone released with 0 velocity from the top of a tower reaches the ground in 4 seconds. The height of the tower is। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक स्टोन है, एक टावर है जिसका हाइट हम मान लिए हैं h, और एक स्टोन ऊपर से छोड़ा गया, हम टावर से एक स्टोन को ड्रॉप किए जिसका वेलोसिटी शुरू में 0 था, इनिशियली वेलोसिटी इसका 0 था। ये 4 सेकंड लगता है इसको यहाँ से ग्राउंड में पहुँचने में। 4 सेकंड के बाद आफ्टर 4 सेकंड ये यहाँ पे बॉल ग्राउंड पे होता है। तो क्वेश्चन है कि h का वैल्यू क्या होगा, h इक्वल्स टू वाट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ a के जगह में हम g लेंगे, g मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, h इक्वल्स टू 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 16, 8। यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू मेरा आ जाएगा h इक्वल्स टू 80 मीटर।
इस टावर का हाइट होगा 80 मीटर। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate alpha for some time, after which it accelerates at constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is। एक कार है जो रेस्ट से जीरो से स्टार्ट होता है, जिसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, और वो कांस्टेंट एक्सिलरेशन अल्फा से एक्सिलरेट करता है, ठीक है। और कुछ समय के बाद ये बीटा से डी एक्सिलरेट करने लगता है। इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ये इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ये रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टोटल इंटरवल हुआ इसका एक्सिलरेशन का बढ़ना, फिर घटना, फिर रेस्ट पे आना, तो जितना टाइम इलैप्स हुआ वो हुआ टी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेन किया होगा ये कार, तो वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन का हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बना लिया हमने। तो क्या होता है, पहले इसका एक्सिलरेशन बढ़ता है विथ कॉन्स्टेंटली इसका एक्सिलरेशन बढ़ता है कार का अल्फा के साथ। तो मान के चलते हैं हम, देखो एक्सिलरेशन ऐसे बढ़ रहा है। टाइम वन एट पॉइंट ए, जहाँ हम इसको कंसिडर करते हैं T1, टाइम T1 तक इसका वेलोसिटी एक्सिलरेशन बढ़ रहा है। उसके बाद इसका एक्सिलरेशन घटने लगता है, तो एट T2 इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितने टाइम पे अटेन कितना होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो इतना हो सकता है, पॉइंट ए पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, एट पॉइंट ए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, अल्फा T1 या फिर बीटा T2, ये दोनों हो सकता है। मेरा टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2। T1 T2 को हम कैसे लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू T1 के जगह पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्स बाई अल्फ़ा प्लस V मैक्स बाई बीटा, ठीक है। यहाँ से T इक्वल्स टू V मैक्स 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, T इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वी मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम टेकन, ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, ठीक है। A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equals to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meter. The velocity when the acceleration is 0. एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें दिया हुआ है जो टाइम के साथ वेरी करता है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसका एक्सिलरेशन जब जीरो हो जाएगा तब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, तब वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट। तो बहुत सिंपल है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगा ds बाई डी टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। अब वेलोसिटी को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सिलरेशन आ जाता है, तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू 3 2 या 6t माइनस 12। क्वेश्चन में बोला गया कि जब एक्सिलरेशन को जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा, तो हमारा वेलोसिटी ये है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, t वेरिएबल है। हम एक्सिलरेशन ये है, एक्सिलरेशन को हम जीरो कर देते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से t का वैल्यू हमें निकल जाएगा, तो 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से t इक्वल्स टू 12/6 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड टाइम का वैल्यू आया। तो वेलोसिटी का इक्वेशन में रख देते हैं। तो v का इक्वेशन में 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया। इसको अब सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा मेरा 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 3, v इक्वल्स टू 12 माइनस 24 प्लस 3। ये वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया गया है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा, कौन से पॉइंट पे, सी डी ई एफ, किस पॉइंट पे होगा? तो हम इमेजिन मतलब ऐसे ही ड्रॉ करके देखते हैं। इस पे अगर स्लोप ड्रॉ किया जाएगा सी पे तो इस तरह से होगा, जो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस पे डी पे किया जाएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ई पे जब किया जाएगा तो स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। एफ पर भी किया जाएगा तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ई पर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ये हमको माइंड में रखना है, ठीक है। A body starts from rest. What is the ratio of distance traveled by body during 4th and 3rd second? एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होता है? 0 होता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो 4th सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 3rd सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। जब nth सेकेंड में हमको किसी भी बॉडी का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका होता है SN इक्वल्स टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1। अब 4th सेकेंड में हमें निकालना है तो 4th सेकेंड में क्या होगा? U मेरा 0 है, इनिशियल से स्टार्ट करता है। एक्सिलरेशन A/2 इंटू 2 इंटू 4-1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 -1 7 A/2। अब वहीं देखते हैं 3rd सेकेंड में कितना होगा इसका। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, A/2 2 इंटू 3-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 -1 5 A/2। अब दोनों का रेशियो निकाल देना है, S4/S3। तो ये हो जाएगा 7 A/2 इज टू 5 A/2। तो ये लिख सकते हैं हम 7 A/5 A इंटू 2/2। ये कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो आ जाएगा 7:5, ठीक है। A train of 150 meter length is going towards north direction at speed of 10 meter per second. A parrot flies at speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the train track. The time taken by parrot to cross the train is. यह क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 150 मीटर, इसका लेंथ है 150 मीटर। ये नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। उधर से एक पैरोट आ रहा है जो 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि इस पैरोट को कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में, कितने टाइम में इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा पैरोट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पैरोट का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो पैरोट का रिलेटिव वेलोसिटी हमको निकालने के लिए ट्रेन का रिस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं हम
पैरोट को ए और ट्रेन को बी, ठीक है। पैरोट को ए और ट्रेन को बी हम कंसिडर कर लिए हैं। तो वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ पैरोट का जो ए का है वो है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन होगा पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा वी ए बी कितना हो जाएगा, ये वी ए बी नहीं है वी बी ए लिखाएगा, ठीक है। तो वी बी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये पैरोट का रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 150 मीटर। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, इसको डिस्प्लेस करना है 150, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड होता है, तो 150/15, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो पैरोट को 10 सेकेंड लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में।